एक ऐसी लड़ाई जो कि दो बदतमीज जनप्रतिनिधियों के बीच हो, उसमें समाजों को नहीं कूदना चाहिए। इससे हमारे उत्तराखंड का नहीं बल्कि हमारे भारत का जो गौरव है वो भी कम होता है, उस पर ठेस लगती है और उत्तराखंड की साख पर बट्टा लगता है। मैं सभी जो समुदाय हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस जो ये दो लोगों का ईगो का झगड़ा है, एक विधानसभा को लेकर के ईगो का झगड़ा है, इसको समाज में पूरी तरह से इसको ना फैलाएं। और अगर वो संभव हो तो मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो भी समाज, चाहे गुज्जर समाज है चाहे और समाज है, वो मध्यस्थता करके इनको दोनों को बिठा करके इनसे लिखवा करके लें कि आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और तब जाकर के ये जो माफिया मांग रहे हैं उस पर विचार होना चाहिए। आपने उमेश कुमार की पोस्ट पे लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उससे पहले चैंपियन ने भी गाली दी जिसके बारे में उमेश कुमार ने लिखा होगा, तो आपका उनको नहीं बनता उनको भी पहले समझा? देखिए रविंद्र सिंह आनंद पे एक केस लगा हुआ है 2000 मेरे ख्याल से 22-21 में डालनवाला थाने में रजिस्टर्ड है, जिसमें कुंवर परम सिंह चैंपियन ने उत्तराखंड को गाली दी थी, उसे अपने गुप्तांग पे रखने की बात कही थी, और मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय का घेराव किया था जिसमें पुलिस के साथ मेरी हाथापाई हुई थी। मुझ पर वो मुकदमा पंजीकृत है। ये वही रविंदर है जिस पे मुकदमा था कि उसने कुंवर परम चैंपियन को ना सिर्फ उसकी बात को देखते हुए बीजेपी का घेराव किया, बल्कि अगले दिन मैंने उनसे फेसबुक के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उनको मैंने कहा था कि यदि आप बहुत बड़े बाहुबली हैं तो कृपया कर कल सुबह 10 बजे आप गांधी पार्क पे आए और मेरे से मिले। मैं देखता हूं आपके बाजू में कितना जोर है और एक पहाड़ी के कितना जोर है, वो भी आपको देखना चाहिए। जो उत्तराखंड में घटित हो रहा है कि माननीयों द्वारा गाली गलौज करना और तमंचे लहराना, जिस प्रकार से उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम किया है, तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि पहाड़ अगेंस्ट करप्शन विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती रितु खंडूरी जी से विधायक उमेश कुमार की सदस्यता निरस्त करने की मांग करती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग जो अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है, वो भी इन दोनों माननीयों का संज्ञान लेते हुए इनके आचरण का, जो इन्होंने अपना आचरण दिखाया है, निम्न स्तर आचरण दिखाया है, उसका संज्ञान लेते हुए आजीवन इनको चुनाव ना लड़ने पर, मतलब इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमने देखा कि चुनाव के दिन, जिस दिन मतगणना हो रही थी 26 जनवरी को, जो कि भारत के लिए एक महापर्व है राष्ट्रीय, उस दिन दोनों लोग जिस प्रकार से गन लहराते हैं और शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये पोल खुलती है कि प्रशासन ने क्यों नहीं उनके शस्त्रों को जमा किया। आप सब जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो प्रशासन सबसे पहले शस्त्र जमा कराता है, और प्रशासन ने जो शस्त्र जमा नहीं कराए हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर भी उठता है कि प्रशासन की जो लापरवाही कोताही बरती गई, उसमें कहीं ना कहीं आम जनमानस को और उत्तराखंड वासियों को जिस प्रकार की बातों को सहन करना पड़ रहा है, जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड शर्मसार हो रही है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जिस प्रकार वीडियो वायरल होती दिख रही है, और जिसमें विधायक उमेश कुमार जो कि खानपुर से विधायक हैं, और कुंवर परम सिंह चैंपियन जो कि पूर्व विधायक हैं खानपुर के, जिस प्रकार से गाली गलौज करते हैं, फायरिंग करते हैं, तमंचे लहराते हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि शासन प्रशासन की पोल भी कहीं ना कहीं खुलती है। और एक बात इस पर बड़ी मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे प्रकरण पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने सोशल मीडिया पर देखा कि दोनों ही माननीयों का जो कनेक्शन है वो सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। हम आए दिन उनकी फोटो वीडियो देख रहे हैं और पूरा भारत देख रहा है, और जिस प्रकार के कुकृत्य करते ये दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इन दोनों के साथ सांठगांठ होना भी गलत नहीं है, सांठगांठ है और पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। साथ ही जिस प्रकार की चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं कि आज 10 साल का बच्चा भी और महिलाएं सब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पर हैं,
और जिस प्रकार से गाली गलौज की जा रही है, जिस प्रकार से माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, उत्तराखंड को शर्मसार किया जा रहा है, शस्त्र लहराए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो महिला है और जो बाल बच्चे हैं हमारे, उनका जो मनोस्तर है वो भी कहीं ना कहीं खराब होता है। और एक बात मैं बड़ी कहना चाहूंगा कि विधायक जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, युवा उसको देख करके कार्य करने को प्रेरित होते हैं। जिस प्रकार के कुकृत्य उमेश कुमार द्वारा किए गए विधायक रहते हुए वो बहुत ही निंदनीय है, और महिला एवं बाल विकास आयोग को इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी भी पहाड़ अगेंस्ट करप्शन मांग करता है। और मानवाधिकार आयोग जो कि इस प्रकार की चीजों पर प्रतिबंध भी लगाता है, और कहीं ना कहीं ये मानवाधिकार जो है उनका हनन भी है कि आप एक जनप्रतिनिधि होते हुए फेसबुक पर मां बहन की गालियां दे रहे हैं, शस्त्र लहरा रहे हैं, और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि पूरा जो उत्तराखंड है वो शर्मसार होता है। और इस पर जरूर मानवाधिकार आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि और एक पूर्व जनप्रतिनिधि जो कि एक अपने आप को राजा कहलाते हैं, उनके कृत्यों से जो पूरे उत्तराखंड में जो संदेश गया है, मुझे लगता है उत्तराखंड की जो जनता है पढ़ी लिखी जनता है, उत्तराखंड का जो कल्चर है देवभूमि ये कहलाता है। बड़े बड़े लोग आकर के यहाँ पे नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं देवभूमि को, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे माननीय ऐसे कुकृत्य करते हैं तो जनता को इनको पूर्ण रूप से बहिष्कृत करना चाहिए, पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार करना चाहिए, और जब भी ये कभी चुनाव लड़े इनको पूरी तरह से नकार देना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा पूर्ण रूप से विस्तार से कि जिस प्रकार की घटनाएं हमने पिछले दिनों में देखी वो उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली थी, और जिस प्रकार हमने इस बात को फेसबुक के माध्यम से उठाया सबसे पहले कि उमेश कुमार जी आप इस पूरी बातों पर आप माफी मांग लें, और उन्होंने उस समय माफी नहीं मांगी, लेकिन कल रात जो मैंने वीडियो देखा उसमें माफी मांगते रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उन्हें ये समझ में आ गया है कि उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संस्था चलाने वाले लोग हैं, वो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और आज जब उनको अपनी विधायकी खतरे में दिख रही है, आज जब उन्हें दिख रहा है कि मेरी जो पूरी जो मैं विधायकी कर रहा हूं या मैं जो जनप्रतिनिधि हूं वो खतरे में है, आज उनके जो पोस्टर पूरी विधानसभा में फाड़े गए, उनका जिस प्रकार से वहां बहिष्कार हो रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने कल रात जो माफी मांगी है वो महज एक ड्रामा है, एक डर है। क्योंकि सबसे पहले इस पर अगर किसी ने मांग उठाई थी तो रविंद्र सिंह आनंद ने फेसबुक पर उनको कहा था कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस पर अपना पक्ष रखते हुए माफी मांगिए, लेकिन उन्होंने मेरी फेसबुक वॉल पे जाकर के लिखा कि कुंवर पड़म ने मुझे माँ बहन की गालियां दी, और अगर आपको कोई माँ बहन की आपकी माँ बहन को कोई उल्टा पुल्टा बोलेगा तो आप क्या बोलोगे। तो मैं इस पर सीधा कहना चाहता हूं कि उसके लिए कानून व्यवस्था है, कानून का सहारा उस माननीय उमेश कुमार ने नहीं लिया जो खुद बैठ करके कानून बनाने की बात करता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहता है, ऐसा व्यक्ति जो एक स्टिंगबाज है, ऐसा व्यक्ति जो एक ब्लैकमेलर है, वो आदमी जिस प्रकार की चीजों को उठा रहा है, हम पहाड़ अगेंस्ट करप्शन के लोग और मैं स्वयं रविंद्र सिंह आनंद उससे बिल्कुल कतई डरने वाला दबने वाला नहीं हूं। उसको मैं समाज के सामने पूर्ण तरह ला करके उसकी जो चीजें हैं उनको लोगों को बताऊंगा। जो पूर्व का उसका जो इतिहास रहा है वो भी आप सब जानते हैं। मुझे उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं है कि आए दिन अखबारों में और चैनलों में हमने सब चीजें फेसबुक पर देखी हैं, किस प्रकार से उनकी चीजें वायरल हुई हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को जो उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम कर रहा है,